हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं जो स्प्रिंग से रिलेटेड है। सबसे पहले इसमें अपन ये देख लेते हैं कि जब स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों कनेक्टेड हो तो उनके अंदर किस तरीके का चेंजेस आ सकता है। जब अपन स्ट्रिंग को कट कर देते हैं या फिर कई बार अपनी स्प्रिंग को कट कर देते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो इंस्टेंटली होते हैं, फटाफट चेंज हो जाते हैं। टेंशन अगर है तो फटाफट क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। लेकिन स्प्रिंग है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने में या फिर नॉर्मल से कंप्रेस या फिर स्ट्रेच होने में कुछ टाइम लेती है, तो उसके अंदर इंस्टेंट चेंजेस नहीं आते हैं। बस इसी कंसेप्ट के साथ में ये क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक तो 2m मास है, एक m मास है, स्प्रिंग कांस्टेंट k अपने को गिवन है और ये स्प्रिंग जो कनेक्टेड है यहाँ पर अपने को ये फाइंड करना है कि ये स्ट्रिंग को यहाँ से अगर कट कर दिया जाए तो इन दोनों ब्लॉक्स के एसिलेशन क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जब अपन ने इसको कट नहीं किया है तब कंडीशन क्या होगी। ये स्मॉल m है वो किधर खींचेगा, नीचे की तरफ। किसके कारण, mg के कारण। नीचे की तरफ mg लगेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच होगी। तो स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स लगेगा kx वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो ये बन गया kx। यहां पर आते हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर यहां पे टेंशन कितनी होगी, t। डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर क्या लगेगा, 2mg। और इस पॉइंट के ऊपर kx किधर है, ऊपर की तरफ। तो इस पॉइंट के ऊपर kx किधर होगा, नीचे की तरफ। तो ये कितना हो गया यहाँ से, ये kx। जब भी स्प्रिंग स्ट्रेच होती है तो kx यानी स्प्रिंग फोर्स किधर लगता है, इनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो अब यहां से अपन देख सकते हैं बिफोर कट दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कट करने से पहले क्या चेंजेस होंगे। तो अपन ये फ्री बोर्ड डायग्राम बना लेते हैं दोनों ब्लॉक्स के लिए। तो हो गया यहां से m, ये बन गया यहां से 2m। इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg, ये कितना हुआ यहां से kx। यहां पे ऊपर की तरफ तो कितना है t, नीचे की तरफ कितना है, एक तो 2mg और एक कितना है kx। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ये kx है वो किसके इक्वल है, mg के इक्वल। और यहां पे जो t है वो किसके इक्वल होगा, 2mg प्लस kx के इक्वल। तो अपन यहां से अब इसकी वैल्यू kx की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो t कितना हो जाएगा यहां से, ये 3mg। अब अपन देखते हैं कि स्प्रिंग को क्या कर दिया, अब यहां से स्ट्रिंग को कट कर दिया गया है यहां से। इस तरीके से यहां से इसको स्ट्रिंग को क्या किया, यहां से ये कट कर दिया, कैंची से अपन ने इसको कट कर दिया। जैसे ही इसको अपन ने कट किया टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि टेंशन फोर्स क्या होता है, इंस्टेंट चेंज होता है। तो कट करते टेंशन कितना हुआ, जीरो हुआ। लेकिन स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होगा, वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी, आफ्टर कट दी स्ट्रिंग। अब देखते हैं यहां से m, स्मॉल m मास है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगता रहेगा, mg। और ऊपर की तरफ क्या लगता रहेगा, kx। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं होता इंस्टेंटली। 2m के ऊपर आते हैं अपन, यहां पे टेंशन कितनी हो गई, जीरो। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है, 2mg। इसके अलावा क्या लगता रहेगा, kx। और kx की वैल्यू कितनी है, mg। तो यहां से ये नीचे की तरफ कितने फोर्स से आएगा, यहां से ये 3mg से। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स एसिलेशन ऑफ 2m का एसिलेशन कितना होगा। तो एसिलेशन क्या होता है, F इक्वल टू एम ए होता है। तो ए कितना होगा, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स तो कितना हुआ है, नीचे की तरफ 2mg प्लस kx कितना है यहां से mg की इक्वल। तो नीचे की तरफ कितना हो गया, 3mg। टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास कितना हुआ, 2m। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से इस 2m का एसिलेशन तो कितना निकल के आ जाएगा, 3/2g। और ये किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। अब अपन देखते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो रहा। अभी भी kx किसको बैलेंस किए हुए यहां से,
mg को, तो यहां से एक्सीलरेशन ऑफ m, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा 0। इसका मीन्स ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा।